हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, आज हम जीएस की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आई होप कि आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज़ में डेली जो हैं 10 MCQs को सॉल्व करेंगे और यह 10 MCQs आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। और चाहे आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, एडब्ल्यूएस हो गया, टीएसटी, पीजीटी या एसएससी सीजीएल, अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि जीएस पूछी जाती हो, आपकी हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको इस सीरीज़ में जो है तो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। सो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर दिख ही गया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। तो बात करें अनुच्छेद 330 की, तो आपको पता चल गया है कि इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी की 332 की, तो इसमें विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको इन दोनों ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और बी में ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि 330 में लोकसभा के बारे में बात की गई है और 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो आपको इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। तो यहाँ पर भी आपको जो इसका आंसर है वो तो स्लाइड में दिख ही चुका होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अधीन आता है। तो बात करें अगर अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। और लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल आता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है कार निकोबार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। सेकंड है, खाद्र क्षेत्र के अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। थर्ड है, खाद्र क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको यहाँ इनमें से कोई एक चूज़ करना है। सो जैसे कि या इसमें से केवल एक ऑप्शन ए हो सकता है, या ऑप्शन बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। यानी कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है और खाद्र क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। जो अलुवियम होता है उसे हम जलोढ़क भी कह देते हैं। यानी कि जलोढ़क या अलुवियम हम किस मृदा को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और जलोढ़क अथवा अलुवियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया जाता है और कहीं अन्यत्र जमा कर दिया जाता है। और यह भुरभुरा होता है अथवा ढीला होता है, अर्थात उसके कण जो होते हैं आपस में बंधकर किसी तरह की कोई ठोस सेल को नहीं बनाते हैं। अगर हम बात करें खाद्र मिट्टी की, तो खाद्र मिट्टी किस तरह की होती है? ये होती है एक नई मिट्टी होती है। और बात करें अगर बांगर मिट्टी की, तो बांगर मिट्टी किस तरह की होती है? ये होती है पुरानी मिट्टी और कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी हो गई, उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर दे रखा हो, इसके बारे में आपको और भी जानने को मिल जाएगा कि उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खाद्र क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। सो आप इसे नोट जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1869 में सुएज नहर जो है बनकर तैयार हुई थी। सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। कौन कौन से सागर को? एक लाल सागर हो गया व भूमध्य सागर। आप इसको नोट जरूर कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सुएज नहर जो है लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। इसका निर्माण जो था 1958 में फ्रांसीसी फर्डिनेंड द्वारा शुरू किया गया था। और इस नहर की बात करें तो ये 1869 में जो था यातायात के लिए खुली थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। क्वेश्चन को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कृषि पदार्थ भारत द्वारा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बासमती चावल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं या तो ऑप्शन नंबर ए राजगुरु, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह या ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। कौन जो थे सॉरी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, हिंट तो दे ही दिया है, तो आप बता दीजिए कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जो हैं शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। बात करें अगर लाला लाजपत राय की, तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल में से एक थे। और जो लाला लाजपत राय हैं इन्होंने सामने वापस जाओ का नारा दिया था और इन्होंने एक और नारा दिया था कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। आपको ये नोट कर लेना है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 1904 या 1906 या 1910 या 1915। तो इसका ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है आपको राइट आंसर तो दिख ही गया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है आर्टिकल 39 क में की गई है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 तक किया गया है। और बात करें अगर ऑप्शन नंबर ए की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आर्टिकल 12 to 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में इनका वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको यहाँ में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। बात करें अगर अनुच्छेद 15 की, ऑप्शन नंबर ए की, तो इसमें जो है कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर 16 की, बात करें अनुच्छेद 16 की, तो इसमें अवसर की समानता की बात की गई है। और अगर चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। इन्हें जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मानकर चलिए कि मानकर क्या आप, ये जो HPSSC है उसका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो सभी क्वेश्चन हैं उनके तो फेवरेट ही हैं, और टॉपिक भी आप समझ कर चलिए। और बढ़ते हैं तो हमारे तो यहाँ पर ख़त्म हो गए क्वेश्चन सभी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।